नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 15। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 4 तक सभी श्लोक अर्थ अलग अलग सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है तो आप किसी भी चैनल में जाएं जहां आपको प्लेलिस्ट भगवद गीता मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। इससे पहले 5वें अध्याय का यदि हम 14वां श्लोक भी देखेंगे तो और आसानी होगी इस श्लोक अर्थ को समझने में। ठीक है, जिस प्रकार से यह बात रखी गई है कि कोई पुरानी बात पीछे कही जा रही है कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी, माने इससे पहले भी कोई बात ऐसी कही गई है जो इससे मिलती जुलती है, और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के कारण ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। बड़ा विचित्र लगता है कि हम इतने अलग अलग प्रकार अपने स्वभाव से कर्म कर रहे हैं और हम ऐसा भी बोल देते हैं कि जैसा भगवान करा रहा है वैसा मैं कर रहा हूं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं व्यक्ति इसमें शरारत करता है। अगर वास्तव में ही ऐसा वो कह रहा है तो फिर उसको एक भी बात का श्रेय, माने अभी कर क्या रहा है, अच्छी बातों का श्रेय वो अपना लेता है और उसके मन मुताबिक भी उसको चाहिए। माने अगर उसके मन में ऐसा है कि जो ईश्वर करा रहा है तो फिर प्रारब्ध से जो भोजन मिला है उसमें उसको प्रसन्न होना चाहिए। प्रारब्ध से मेरी संतान कैसा भी है, कहीं भी मुझे रहने का अवसर मिल रहा है, मैं उसको ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है वो। जब गलती हो जाती है तो क्या बोलता है वो, जैसा ईश्वर करा रहा है मैं कर रहा हूं, जबकि वो स्वतंत्र है। माने वो कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो स्वतंत्र है, लेकिन वो एक प्रकार का शरारत करता है। ठीक हो गया, और कहीं ना कहीं उसमें भगवान को शामिल कर लेता है। तो अब ये हमें देखना होगा कि इसकी शुचिता, माने इसकी शुद्धता की गारंटी वारंटी ली है या नहीं ली है, क्योंकि ये दूसरे के विषय से नहीं होगा, ये प्रूव करने से नहीं होगा। अगर हमें लग रहा है किसी के सामने प्रूव कर दूंगा तो मुक्ति मिल जाएगी, बस यही नहीं मिल सकती है। संसार में दिखावा करके और अर्थपार्जन किया जा सकता है, कामना पूर्ति भी हो सकती है, हो सकता है आपको धर्मात्मा भी मान लिया जाए, लेकिन मुक्ति जो विषय है उसमें दूसरे का कोई प्रयोजन ही नहीं है, वो अपना विषय है। तो जो अपना विषय, वहां तो शुद्धता 100% होनी चाहिए। कहता जी मैं 50% तो शुद्ध हूं ना, ये उस प्रकार की शुद्धता नहीं है। अगर मिलावट है तो दूरी है, अभी मुक्त होने का कोई चांस नहीं है। 100% है तभी मुक्ति मिलेगी। तो प्रूफ कर देना, किसी के सामने दिखा देना, किसी के सामने बता देना, मुक्ति या शरीरी को उस प्रकार नहीं जाना जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सर्वव्यापी परमेश्वर भी किसी के पाप कर्म को ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करते हैं। परमात्मा ने नहीं बनाया है ये मेरा विषय, और वो जानता है। मेरे अंदर मोह है, माने इसमें मैं भी शामिल हूं। मेरा पुत्र, मेरी भार्या, मैं, दंभ, मोह का पहला कारण तो मैं ही हूं ना। मेरा अपमान नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरा अपमान, माने उसके अंदर ये भावना है और मैं करता रहता है, लेकिन जब कोई उससे गलती हो जाती फिर क्या बोलता है, अरे हरी इच्छा भगवान ने करा दी, मैंने थोड़ी कुछ किया। आकांक्षाएं, मोहजनित क्रोध, मोहजनित भय सब रखे हुए हैं, लेकिन एक बात उसने पकड़ी हुई है, मैंने थोड़ी, परमात्मा करवा रहा है। तो इस शरारत से कोई लाभ थोड़ी मिलने वाला है। उसको लग रहा होगा इस वाक्य बोलने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ये खोटा सिक्का है, ये नहीं चलेगा।
गारंटी वारंटी पक्की हमको ही लेनी पड़ेगी। फिर मैंपन कैसा? ठीक हो गया। अगर हम वास्तव में मुक्ति को पाना चाह रहे हैं, फिर पहले तो मैंपन ही समाप्त करना पड़ेगा। मैं, उसके बाद मेरा, ये मेरा है, उससे मोह होगा, फिर उसके बाद भय होगा, फिर क्रोध होगा। तो मैंपन को धीरे धीरे कम किया जाए। और ये जो उसी से कर्म करता है व्यक्ति। अगर मैं मेरापन नहीं होगा तो आप विचार करके देखिए, क्योंकि सामान्य क्रियाएं को हम कर्म नहीं बोल रहे हैं। ठीक हो गया। जो ये जो कर्तव्य और भोक्तव्य, ये जो दो प्रवृत्ति हैं, इसमें पहले मैंपन आ रहा है, उसके बाद फिर व्यक्ति के लिए कर्तव्य है, फिर वो भोगने की वृत्ति आ जाती है। लेकिन अगर मैंपन समाप्त तो फिर कर्तव्य और भोक्तव्य क्या, फिर खत्म। लेकिन वो मैंपन ही तो रूट कॉज है, मैं, मेरा। फिर उसको ये कर्म करना है, और उसमें पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। और व्यक्ति क्या मान रहा है? परमात्मा है, परमात्मा ने तय किया है पाप कर्म। तो में भगवान क्या बोलते हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर किसी के पाप और किसी के शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करता। लेकिन यहां एक बात यहां विचार करने वाली है, यह सांसारिक व्यक्ति के लिए जो केवल कर्म को कर्म मानकर करता है, लेकिन जो कर्म योगी है, वो जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान पर कुछ ऐसा घास का टुकड़ा चढ़ा रहा है, वो उसको वैचारिक रूप से ग्रहण कर रहा है। ये अंतर समझना है। इसको सामान्य में यहां समझाया गया है कि जब वो केवल माने कोई भोगी वृत्ति से संसार में कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए ये वाक्य एकदम सही है। ठीक हो गया। वो पाप कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, उससे परमात्मा का, वो परमात्मा उसको ग्रहण नहीं कर रहा है। लेकिन मैं तो कर्मयोगी हूं, और कर्मयोगी हूं, लेकिन अभी मुक्ति के नजदीक आ गया हूं, मुक्त नहीं हुआ, तो मेरे जो फिर कर्म है, मैं ईश्वर को कुछ समर्पित करता हूं। ईश्वर उसको बड़े प्रेम से, मेरे भाव को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन ये बात समझनी है, यहां पर व्यक्ति का भावना वैसी हो चुकी है, वो अपना कुछ मान ही नहीं रहा है। कर्मयोगी में वो अपना कुछ मान ही नहीं रहा है। तो ये अंतर अच्छे से समझना है। अपना मानकर जो ग्रहण कर रहा है, वो पाप और पुण्य में फंस रहा है। और जो अपना मान ही नहीं रहा है, फिर जो कर्तव्य कर रहा है, वो कुछ ईश्वर के लिए लगा रहा है, क्योंकि बोलते हैं ईश्वर परमात्मा भाव के भूखे हैं। लेकिन वो किसका भाव है? वो कोई भी करेगा तो उसका भाव है क्या? नहीं। वो व्यक्ति जानता है। अभिनय, आप मतलब विचार करके देखिए, ईश्वर के सामने भी क्या नाटक या अभिनय करेंगे क्या? हमारे ईश्वर का प्रेम एकदम निश्चल होना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए थोड़ी करना है। वो प्रेम, उसकी गारंटी, शुद्धता की गारंटी मैंने ली है। और जब व्यक्ति स्वयं गारंटी लेने वाला है, तो फिर कौन गलत करने वाला है? तो ये अपने को पता होना चाहिए, दूसरे को पता हो ना, उसका वो मैटर ही नहीं है। यही एक ऐसी शुद्धता है जिसकी गारंटी मुझे लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है अभी? तो ये विचार अपने को करना है कि जब हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तो बोलते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं। हमने बहुत ही अच्छे भाव से भगवान को जल अर्पित किया, घास फूस भी चढ़ा दिया भगवान को। भगवान भाव के भूखे हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, उस भाव को, उस विचार को। लेकिन मैं किस वृत्ति से? लेकिन अगर मेरी भोग वृत्ति है, मेरे अंदर मैं मेरापन है, तो मैं क्या समझता हूं? भगवान केवल वही रहने वाला, ऐसा समझ रहा हूं क्या? भगवान तो हर जगह रहने वाला। अग्निदेव क्या समझते हैं? अग्निदेव का कोई दायरा है क्या? माने मैं केवल देवताओं की भी यदि बात करूं, तो अग्निदेव तो अभी भी मेरे साथ है। घर्षण से अभी भी अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। तो अग्निदेव कोई ऐसा माने स्पेसिफिकली एक शरीर वहां रहता है, ऐसा नहीं। वो हर जगह सर्वव्याप। परमात्मा भी ऐसे ही, हमें लगता है केवल वो उस बिल्डिंग के अंदर है, तो फिर हम वहां जाकर अभिनय करेंगे। या माने देखिए, अगर शुद्धता है, फिर तो कहने की जरूरत ही क्या है? शुद्धता, शुचिता है,
लेकिन केवल वहां ऐसा करते हैं भगवान के सामने। लेकिन भगवान ने जिसको, माने संसार को किसने प्राकट्य रूप दिया है? भगवान ने। संसार के व्यक्तियों के साथ हम अलग प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। केवल उस बिल्डिंग तक हमें लगता है भगवान वहीं है, केवल यहां नहीं है। तो फिर इसका मतलब तो अभी अधूरा ज्ञान, और किसको धोखा दे रहे हैं? किसी और को थोड़ी दे रहे हैं, अपने को ही दे रहे हैं। तो ध्यान रखना है, जब तक वो भोगी वृत्ति से संसार में लगा हुआ है तो कोई भी उसका पाप और पुण्य जो है वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। तो माने ऐसा लगता है नहीं, जैसा सही है, संसार ही वास्तविकता है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। इसको थोड़ा और सरल शब्दों में समझें। यहां कर्म फल का भागी होना दो प्रकार से होता है। भाई अगर किसी कर्म को करने के लिए कोई प्रेरित कर रहा है तो भी उसके कर्म फल का जो प्रेरित कर रहा है उसको भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिलेगा। तो अगर भगवान को हम प्रकृति से परे मान रहे हैं तो उसको कैसे वो कर्म फल मिल सकता है? तो भगवान तो प्रकृति से परे है। तो ये बात समझनी है यहां किस विषय में कही गई है, माने ईश्वर नहीं प्रेरित कर रहा है। इससे पहले वाले श्लोक का अर्थ समझेंगे तो समझ में आएगा। मनुष्य को तो स्वतंत्रता मिली है, मनुष्य स्वयं मैं मेरेपन के लिए अच्छे और बुरे कर्म हो जाते हैं, यानी वो करता है, उसके बाद उसका फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो इसमें कर्म फल का भागी होना दो प्रकार से होता है, जो कर्म करता है और वह जो कर्म करवाता है। परंतु परमात्मा ना तो किसी के कर्म कराने वाला होता है और ना ही कर्म करने वाला होता है। जैसे कहते थे परमात्मा ने करवा दिया, मैंने कहां किया है? तो परमात्मा करवाने वाला नहीं है, ना करने वाला है। अतः वह किसी के भी कर्म फल का भागी नहीं है। नहीं तो अगर वो करवाने वाला है तो हमारे कर्म फल का भागी भी भगवान बनेगा। तो क्या हम भगवान को भी प्रकृति या इस अज्ञान में हिस्सा मान रहे हैं? क्या हिस्सेदारी दे रहे हैं? कि नहीं, वो प्रकृति से परे है। प्रकृति से परे इसीलिए वो कर्म होना या ना होना, वो भगवान हमें वो नहीं दे रहा है प्रेरणा, ये हमको दिया है, वो विवेक है हमारे पास। हम तो मैं मेरेपन के उस अज्ञान जाल में ऐसे फंस गए और उसी को ही हम वास्तविकता माने बैठे हुए। ठीक है, किंतु अज्ञान के कारण ज्ञान ढका हुआ है। माने जो वास्तविकता क्या है? मेरा वास्तविक रूप है परमात्मा का ही अभिन्न आत्मा, लेकिन अज्ञान ने ढक लिया है तो वास्तविकता अब संसार में दिखाई देती है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है, पर उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप पुण्य कर्म करता है। यहां पर परमात्मा को किस प्रकार समझाया गया है कि जो हमारी चेतना शक्ति है, वो चेतना शक्ति से ही मन कार्य कर रहा है, उसी चेतना शक्ति से नेत्र देख रहे हैं, कान सुन रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि चेतना शक्ति को आप कोई पाप और पुण्य मिलेगा। आत्मा को कुछ नहीं मिलता है। आत्मा को ना तो पाप लगता है ना पुण्य लगता है। भाई जैसे सूर्य भगवान जब आते हैं तो उनके तेज में, उनके प्रकाश में कोई सदकर्म कर रहा है, कोई कुकर्म कर रहा है। लेकिन सदकर्म और कुकर्म का भगवान सूर्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक हो गया। तो जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है, उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप या पुण्य कर्म करता है, परंतु उन कर्मों से सूर्य रूप आत्मा का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। तो हमारी क्या आत्मा क्या है? वो एक चेतना शक्ति है जो मेरे मन का मन है। ठीक हो गया। जो मेरी जिव्या माने स्वाद का स्वाद, जो जिव्या ग्रहण कर रहा है स्वाद, लेकिन वो उससे परे है। आत्मा को पुण्य पाप अच्छा बुरा कुछ नहीं लगता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं बहुत ज्ञानी हूं, समझ में आ गया है, लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि मेरी आत्मा को ठेस लगी है, ये वाक्य टेक्निकली रॉन्ग है। आत्मा को कुछ नहीं होता है। आत्मा तो उस सूर्य के प्रकाश की तरह है। वो मन की शरारत है जो हमें ऐसा महसूस होता है। सामान्य भोगी मनुष्य का प्रभु कोई पुण्य कर्म या पाप कर्म ग्रहण नहीं करते, परंतु वही जो बात हम डिस्कस कर रहे थे, परंतु भक्त मनुष्य का भावग्राही होने से भगवान अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प पदार्थ संपूर्ण कर्मों को ग्रहण कर लेते हैं।
माने जो तो भूलता ही नहीं है, एक तो है जो याद ही नहीं करता है, एक है तो भूलता ही नहीं है। कहता परमात्मा मैं तो भूलता ही नहीं, मैं तो हर कर्म पूरा अनुशासित होकर तुझे को समर्पित करके करता हूं। तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए वो है, वो बस मुक्ति के बहुत नजदीक है वो, तो उसका सब कर्म ही उसको परमात्मा को अर्पित हो गया। तो ये अंतर समझना है, ये इसमें मिलाना नहीं है। जो बात कही है, सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पाप और किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण नहीं करता है, लेकिन जो ये वाली बात लिखी है वो उस व्यक्ति के लिए लिखी है जो इस ट्रैप से, इस उलझन से सुलझने की ओर अग्रसर हो गया अब, कि नहीं मैं अब उलझने वाला नहीं हूं। तो भगवान या प्रकृति कहीं ना कहीं उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति रूप तो परमात्मा अधीन करके प्रकृति को, गलते हैं ना, जब भगवान का अवतार होता है तो भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट होते हैं, तो है तो प्रकृति परमात्मा के अधीन। तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी हमारी मदद करने लग जाती है जब हमारा विचार वैसा हो जाता है। एक समय तक हम प्रकृति परमात्मा को अलग अलग मानने, आप जानते हैं अलग अलग सिद्धांत रहते हैं, द्वैत है, अद्वैत है, कई जगह हम 3 मानते हैं, कई जगह 2 मानते हैं, कई जगह 1 मानते हैं। यकीन मानिए जब समझ में आने लग जाता है तो फिर अंतर भी समाप्त हो जाता है, फिर एक ही रह जाता है वो। ठीक है, शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव है वह स्वयं कभी नहीं बदलता, वो देखता रहता है। मैंने बैठा हुआ समझ रहा है कि हाँ मेरा शरीर कब कैसा था, वो शरीर कहां गया, अब मैं बालक हुआ करता था। कई बार ऐसा अनुभव होता है, सबको होता है, लेकिन जो संसार में उन अनुभवों को ज्यादा विचार नहीं करता है, फिर वो संसार में फंस जाता है। और जो उन पर अडिग रहता है कि नहीं मैं शुरू से अब ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि संसार परिवर्तनशील है, मेरा शरीर बदल रहा है, लगातार बदला है, शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव है वह स्वयं कभी नहीं बदलता। मैं बदलने वाला नहीं हूं, मैं तो जैसा हूं वैसा का वैसा ही आज हूं जैसा पहले था। इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगता, मैं इनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है, इस शरीर में मैं रहता हूं, ये संसार में अनुभव कर रहा हूं। पहले बाल्यावस्था में मेरा दूसरा शरीर था, अभी बड़ा हो गया मेरा अलग शरीर है, ये शरीर बदलता जा रहा है, लेकिन मैं तो वही का वही हूं। तो अपनी असंगता का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है और तत्वज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। माने एक प्रकार से तरीका है कि शुरुआत कहां से करें। अब तो इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है कि भाई अगर मैं मानता हूं मैं तो वही हूं, मेरा शरीर वही है, तो पहला शरीर कहां गया जो बालक था आपका, वो तो खत्म हो गया। हर दिन शरीर बदलता जा रहा है, तो हम इसी प्रकार से विचार करें, वो जिसमें मैं रहता हूं वो बदल रहा है, लेकिन मैं तो वही का वही हूं। तो यहां से शुरुआत की जा सकती है कि मैं वही हूं, तो मैं शरीर के अंदर रहने वाला शरीरी हूं। फिर यहां से थोड़ा सरल हो जाता है शरीरी को या परमात्मा को जानना। जड़ से संबंध मानने के कारण जीव जगत जड़ हो जाता है। माने जगत को भी हम जड़ ही मान रहे हैं यहां पर, यानी जब हम जड़ के साथ संबंध मानेंगे तो हम भी जड़ी तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मेरे मन का जो मन है वो तो चेतना है, वो जड़ थोड़ी है। जो हमसे घुला मिला हुआ है उस परमात्मा को अपने से अलग मान लिया है। वो परमात्मा का ही तो अभिन्न अंग है, वो चेतना शक्ति आत्मा, वो हमसे घुला मिला है, उसको हमने अलग मान लिया है। और जो हमसे अलग है उस शरीर को अपने से घुला मिला मान लिया, ये मेरा शरीर है। बस वहीं से शुरुआत हो जाती है, सारे ट्रैप वहीं से शुरू हो जाते हैं। मैं मेरापन, हम मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि अब एकदम से आप इस चीज को नहीं छोड़ सकते, लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं। कहां से शुरुआत करेंगे? तो ये भी मानना धीरे धीरे ठीक है कि मैं पहले उस ऑर्डर को समझू। देखो कहां मेरा शरीर था, वो बाल्यावस्था वाला गया वो। तो जब आप इस प्रकार से ऑब्जर्व करेंगे अपने जीवन को ही, तो आपको समझ में आएगा हाँ मैं तो वही रहता हूं, शरीर बदल रहा है बार बार। कई बार बड़ा मोह होता है, छोटे बालक का वो रूप होता है 10 साल पहले, खिलाने का मन करता है, वो नहीं है शरीर अब, वो शरीर तो जा चुका है, लेकिन उस शरीर में रहने वाला शरीरी वही का वही है। तो शुरुआत इस प्रकार से की जा सकती है, या जैसे यहां आगे बढ़ इस प्रकार इन वाक्यों का बार बार
पुनरावृत्ति होती जाएगी तो ये पक्का हो जाएगा मन में। धीरे धीरे अभ्यास लगातार करते रहना कि भाई जो हमसे घुला मिला है उस परमात्मा को अपने से अलग मान लिया है और शरीर को अपना मान लिया है। कौन है सनत? कहता ये है ना सनत। कहता ये तो उसका हाथ है। सनत कौन है? वो जो जिसको कह रहा है वो सनत। उस सनत की चेतना शक्ति तो शरीर के अंदर है। ठीक है, तो वो शरीर नहीं है, वो शरीर के अंदर रहने वाला शरीरी है जिसने एक सांसारिक नाम प्राप्त किया है सनत। उसका वास्तव में कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, वो केवल है। यही अज्ञान है, माने शरीर को अपना मान लेना। यहीं से सब समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यही अज्ञान है। सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव होने पर व्यक्तित्व मिटने लग जाता है। फिर पाप और पुण्य ग्रहण नहीं होता है। मतलब कई बार ये मन में आ सकता है कि हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्यों जाने इसको, उसके जानने से होगा क्या? उसका सरल सा यही उत्तर है कि जिंदगी भर यही करना है। फिर जन्म होगा, जन्म से पहले गर्भ की पीड़ा सहनी है। गर्भ में भी रहता है, बच्चों को कितनी पीड़ा होती है, अलग अलग प्रकार के जीव उसको काटते हैं। फिर जन्म की पीड़ा होगी, फिर बड़ा होगा, विवाह होगा, उसके बाद उसके बच्चे होंगे, उनको बड़ा करेगा और ना जाने कितना, ये टूट गया, हाथ पैर टूट गया, ये हो गया, चलते शरीर जर हो गया, बुढ़ा हो गया, फिर मर गया, फिर अगले दिन यही चलता रहेगा। मतलब नौकरी टेंशन, फिर वो नौकरी में ये मिल रहा है, वो जा रहा है। मतलब आप क्या समझते हैं? माने एक बार विचार करके देखें, क्या लगता है आपको? माने अगला जन्म फिर यही करेंगे, अगले जन्म फिर यही करेंगे, यही करता रहना अपने को। ये इससे थोड़ा प्रमोट भी होना है। हमें वो सुख चाहिए जो कभी समाप्त ना हो, हमें वो शांति चाहिए जो कभी समाप्त ना है, परम शांति। तो ये सुख और शांति तो सबकी समझ में आता होगा। तो जो अपने आप को अब इस लेवल से प्रमोट करना चाहता है कि नहीं, हाँ सही बात है, अब हम ये कब तक करते रहेंगे, उसको ये समझना चाहिए कि मुझे मुक्ति को पाना है। मैंने धर्म को धारण किया था ताकि मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं, लेकिन मैंने धर्म को धारण किया और मैं केवल अर्थ और कामना पूर्ति तक सीमित रह गया। तो मैं वो अर्थ और कामना पूर्ति मुझे कहीं ले जाने वाला नहीं। तो धर्म धारण करो ताकि वो मुक्ति दिला सके। ठीक है, तो ये मुक्ति और मृत्यु अलग अलग विषय हैं। हम बिना मृत्यु के भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये जरूर विचार करना है कि हम मोक्ष को मृत्यु के डर माने के लिए तो कई डर जाते हैं। भाई अच्छा मुक्त हो गया मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया क्या? वो अलग अलग विषय है। कोई जीते जी भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है और वही परम लक्ष्य है। जब परमात्मा बुद्धि दे दे उस प्रकार का, माने ये फिर बार बार ही समझ में आता है। कोई जैसे कोई बोले क्या ध्यान से उसको पाया जा सकता है? नहीं, लेकिन ध्यान सहायक हो सकता है। क्या बुद्धि से उसको पाया जा सकता है? नहीं, लेकिन बुद्धि सहायक हो सकती है। समझना तो अपने को ही पड़ेगा, संबंध विच्छेद तो अपने को ही करना पड़ेगा। मैं मेरापन कोई और नहीं काटेगा, वो तो मुझे ही काटना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।